बड़ा सुंदर भाई भाइयों का प्रसंग है। महाभारत के युद्ध का शुभारंभ हुआ। धर्म की परीक्षा लेने के लिए दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को हस्तिनापुर पांडव के पास भिजवाया। दुर्वासा जी से पूछा दुर्योधन ने, बाबा 7 दिन के बाद में महाभारत का युद्ध होने वाला है, युद्ध में किसकी विजय होगी? आप संत हैं, आप जानते हैं, आप भूत भविष्य वर्तमान को बताते हैं। मेरा भविष्य क्या कह रहा है? महाभारत का युद्ध क्या कह रहा है? किसके पक्ष में आएगा? दुर्वासा जी धर्म और संकट के बीच में फंस गए। अगर हाँ कहता हूं कि तेरी विजय होगी तो झूठा पड़ता हूं, और ना कहता हूं कि तेरी विजय नहीं होगी तो मार खा के जाना पड़ेगा। बुरे आदमी को सही बात अच्छी लगती नहीं है, इसका क्रोध बढ़ेगा, इसका आवेश बढ़ेगा। बड़ा सुंदर विषय विचार करके प्रश्न का उत्तर दुर्वासा जी ने दिया, धर्मो रक्षितः रक्षित। महाभारत के युद्ध में पांडव की विजय होगी या तुम्हारी, ये तो मैं नहीं जानता। 2 पार्टी लड़ेगी तो विजय एक को प्राप्त करना पड़ेगा, एक विजेता रहेगा, पर विजयी उसी की होगी जिसके पास में धर्म होगा। विषम परिस्थिति में, संकट के समय में धर्म का पलड़ा जिसका भारी होगा, विजय उसी की होगी। इनने कहा हमारे पास बहुत धर्म है। अगर एक के पास एक धर्म भी होगा तो 9 करोड़ 100 है। हम 9 करोड़ सेना है, 100 भाई है, 9 करोड़ के ऊपर 100, और उनके पास अगर 100 भी होगा तो 500 उनका, 100 कृष्ण का और पकड़ लो, 200 पकड़ लो, 500 पकड़ लो, 1000 ही हो रहे। धर्म हमारे पास ज्यादा है। इन्हें कहा तुम्हारे पास ज्यादा है तो विजय तुम्हारी है, फिर जिसके पास धर्म उसकी विजय। इन्हें कहा नहीं बाबा, ऐसा काम नहीं चलेगा, तुम जाके पांडव के धर्म की परीक्षा लो। पांडव की नहीं, इस काल में मृत्यु लोक में भगवान मनुष्य की परीक्षा नहीं लेता है। लोग कहते हैं भगवान बड़ी मेरी परीक्षा ले रहा है। अरे राम 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 राम, भगवान इंसान की परीक्षा लेंगे? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोही। भाई तो क्या वो परमात्मा मनुष्य की परीक्षा लेगा? ये हमारे कर्मों की परीक्षा है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो यश करहि सो। ये कर्मों के फल है। ठीक है, जाओ आप। दुर्वासा ऋषि का हस्तिनापुर जाना, ये कथा कल बता दी थी। भिक्षा के रूप में आम का रसवादन करना, आम के रस का पान करने की इच्छा जाहिर। आम कैसा? हथेली के ऊपर उगा वाला आम हो। जमीन पे जो आम का पेड़ उगा रहेगा उसमें लगे वाले फल का रस पीऊंगा नहीं। घबरा गए? भला हथेली पर कहीं आम का पेड़ लगता है, लेकिन बाबा रामायण में लिखते भी है कि दुर्गम काज जगत के जेते, जितने भी असंभव काम है वो संभवित हो जाएंगे। पर कब? जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरि, यत् कृपातमहं वंदे परमानंद। गूंगा बोलेगा पंगु लंघयते गिरि, लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ेगा, लेकिन कब? यत् कृपा, जब उस पे आपकी विशेष कृपा हो जाए तब। संकट की घड़ी, विषम परिस्थिति,
धर्मराज युधिष्ठिर खड़े घबरा गए। इनने कहा बाबा तुम रुको, संकट में किसको याद किया? धीरज धर्म मित्र अरु नारी। कन्हैया के पास गए, कन्हैया ने मार्ग बताया। भगवान भागवत ब्राह्मण केवल रास्ता बताते हैं, चलना आपको है। भागवत भगवान, अच्छा भगवान ने महाभारत के युद्ध में कोई सहयोग किया क्या पांडव का? केवल मार्गदर्शक। अरे जिंदगी में मार्गदर्शक अच्छा मिल जाए तो प्यारे मंजिल सुगम है। केवल रास्ता बताने वाला तो अच्छा मिलना चाहिए, और क्या है? भगवान क्या है? मार्गदर्शक है। जीवन में रास्ता बताने वाला सही मिल जाए तो चलने का आनंद है। अकुसंगति जन देई विधाता, वासे भलो नरक को वासा। नरक मिल जाए लेकिन कुमार्ग बताने वाले का संग ना मिले। आज युधिष्ठिर ने अपने धर्म से आम का वृक्ष लगाया, अर्जुन ने अपने धर्म से 22 हाथ का किया, भीम ने अपने धर्म से डाल लगाई, नकुल सहदेव ने फूल फल लगाए, फल रह गए कच्चे। पांचों का धर्म हो गया खत्म, फल कच्चे। दुर्वासा जी ने कहा था मैं पके फल का रस और फल भी तोड़ करके पकाया वाला ना हूं, पेड़ मरी पका वाला हूं। युधिष्ठिर ने भगवान को याद किया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, पांचों ने धर्म का पेड़ लगा के अगर बड़ा किया है तो इसके फल को पकाने वाली तुम्हारी गृहिणी है, अर्धांगिनी है, पांचाली है। पंच कन्या में पांचाली का नाम आता है। और जो मनुष्य उठते बराबर इन 5 कन्याओं का नाम लेता है 3 जन्म के पाप से निवृत्ति पाता है। आज महाराज द्रौपदी से कहा कन्हैया ने जाओ, तुम्हारे पति ने धर्म का वृक्ष लगाया है, ये वृक्ष के सामने खड़ी होना, मैं रास्ता बता रहा हूं, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा नहीं, ये बात याद रखना। तुम्हारा सहयोग कौन करेगा? धर्म अगर तुम्हारे पास है सारे देवता अगल बगल खड़े रहेंगे, और धर्म नहीं है तो प्यारे देवता भी बेकार है, व्यथा है, निरर्थक। जाओ, जाकर के वृक्ष के सामने खड़ी होकर के कहना कि हे धर्मराज, हे धर्म के वृक्ष, 5 पति के अलावा मेरा 6वां पति नहीं होगा तो ये पेड़ का फल पक करके रस टपक के दुर्वासा के मुंह में आ जाए, और धोखे से भी मैंने जीवन में 6वां पति का चेहरा भी देखा हो तो ये पेड़ का सर्वनाश हो जाए। द्रौपदी को मालूम है कि मेरे 5 ही पति है, भगवान कन्हैया गोविंद को भी मालूम है कि बहन के 5 ही पति है, और 5 पति को भी मालूम है कि हम 5 के अलावा 6वां द्रौपदी का नहीं है। विश्वास है, दृढ़ता है, निश्चय है। द्रौपदी गई, जाकर के प्रार्थना करी है। नारी का सबसे बड़ा धर्म क्या है? नारी का धर्म ये कहता है कि उत्तम के अस बस मन माही। ध्यान देना, 1 नंबर की पतिव्रता नारी कौन है? उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। जो नारी सपने में भी दूसरे पति का चेहरा देख लेती है वो नरक में जाती भी है और परिवार को भी ले जाती है, सपने में भी। इतना आसान नहीं है पतिव्रत धर्म। दूसरे नंबर की पतिव्रता नारी कौन है? बाबा रामायण में लिखते हैं, मध्यम मध्यम पर पति देखहि कैसे, देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम पर पति देखहि कैसे, देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। सिया राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम।
दूसरे नंबर की पतिव्रता नारी कौन है? मध्यम पर पति। दूसरे के आदमी को अगर देखे तो किस दृष्टि से देखे? भ्राता, या तो मेरा भाई है, हमसे उम्र में बड़ा है तो पिता, मेरे पिताजी है, और हमसे उम्र में अगर छोटा है तो भ्राता, पिता, पुत्र, निज, जैसे खुद का बेटा हो, स्वयं का बेटा हो, पुत्र, निज, निज। ये दृष्टि से देखने वाली नारी पतिव्रत धर्म की परंपरा को निभाती है। वैसे ही मेघनाद को लक्ष्मण जी ने नहीं मारा था। अगर उर्मिला नहीं होती तो लक्ष्मण के दादा भी मेघनाद को नहीं मार सकते थे, ध्यान देना। राक्षस की पत्नियों ने पतिव्रत धर्म का पालन किया है। इंसान की तो बात दूर है, मेघनाद की पत्नी सुलोचना थी जिसने कटी वाली भुजा से पाती लिखवा ली थी कि कौन है तू बता। जब इस भारत देश की एक राक्षस की पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन कर सकती है, एक शूर्पणखा पतिव्रत धर्म का पालन कर सकती है, तो नारी के लिए कौन सो काज कठिन जग माई। माताएं बुरा मत मानना, रामचरित मानस से बढ़ के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण भी नहीं है। एक एक चौपाई मंत्र नहीं, महामंत्र है। रामायण की एक एक चौपाई मंत्र नहीं है, महामंत्र है, जिसको वो त्रिलोकी नाथ भी जपता है। महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुक्ति, मरे वाले को मुक्ति दिलाने वाले मंत्र है इसमें। जिंदगी तो बातें ही दूर है। नारी का अगर रामचरितमानस में देखा जाए तो नारी का एक ही धर्म है, कोई उपास नहीं। भिल्ली ने कौन सा उपास किया था? सीता ने कौन सा उपास किया था? यहां तो हफ्ता में 8 दिन पूरे उपास में बीत रहे हैं पखवाड़ा में, फिर भी ठिकाना नहीं है। नारी का एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम। बाबा लिखते हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। तभी तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं धर्मो रक्षितः रक्षित। ऐसे धर्म की जो नारी रक्षा करेगी भगवान उसकी रक्षा करेंगे। 16 श्रृंगार करके भगवान को भोग लगा के पति और परिवार को उल्टा सीधा बोल के भगवान रक्षा करेंगे। राम 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 राम। आदमी नौकर बन गया है, नौकर, और बाकी क्या रह गया है? माताएं बुरा मत मानना, पति नौकर बन गया है। गधे में और पति में क्या फर्क रह गया? फिर भी माता का श्रृंगार पूरा नहीं हो रहा है। ये चीज और लाई देना, जिंदगी जो हो गई। जेवर से तन सुंदर नहीं होता, अपने विचार से, मर्यादा से, स्वभाव से और व्यवहार से मन सुंदर बनाओ। जेवर से तन को सुंदर मत बनाओ, कर्मों से इस देह को सुंदर बनाओ।
कर्म प्रधान है, ऐसे कर्म करो। द्रौपदी को मालूम है, आ जाए अपनी कथा पे, मालूम है मेरे 5 के अलावा छठवा है ही नहीं, लेकिन विषय यह है कि व्यक्ति को अपनी बुराई नहीं दिखती है, और जिस दिन हमको हमारी बुराई दिख जाए तो दूसरे की बुराई दिखना ही बंद हो जाए। ये दुख का कारण है। बुरा जो देखन मैं चला है? हमारी स्वयं की जिस दिन बुराई दिख जाए तो ये जीवन का कृतार्थ हो जाए। द्रौपदी गई, जाकर के धर्म वृक्ष के सामने खड़ी होकर हाथ जोड़कर कहा, परमात्मा छठवें पति का मुंह भी देखा हो तो ये पेड़ का सर्वनाश हो जाए। जैसे कहा वैसे पूरा पेड़ गायब हो गया, कुछ नहीं, हाहाकार मच गया। कृष्ण भगवान घबरा, ये कल बता दिया था। कृष्ण भगवान घबरा गए, अर्जुन भागने लगे, भीम परेशान हो रहे, नकुल सहदेव चिंतित हैं, और युधिष्ठिर धरती पर गिर गया। दुर्वासा ऋषि दरवाजा पर खड़ा होकर के धर्म की परीक्षा ले रहे हैं, पांडव की नहीं। भगवान कृष्ण ने मोरध्वज की परीक्षा नहीं ली थी, मोरध्वज के धर्म की ली थी। राजा हरिश्चंद्र की विश्वामित्र ने परीक्षा नहीं ली, इनके धर्म की ली थी। हमारे भी जो संकट और सुख आ रहे, ये हमारे द्वारा लगाए हुए पेड़ के फल है। पेड़ गायब। कृष्ण भगवान निवेदन कर रहे, बहन मेरे कान में बता दे तुम्हारा छठवा पति कौन है? किसी को नहीं बताऊंगा। द्रौपदी विपरीत शब्द कहने लगी, कन्हैया तुम मेरे भाई हो या कसाई हो? एक बहन के ऊपर इतना आरोप प्रत्यारोप कलंक लगा रहे हो। कृष्ण भगवान ने सोचा जब छठवा तो मेरे को भी नहीं मालूम, अब छठवा है नहीं तो पेड़ गायब क्यों हुआ, और है तो छठवा गया कहां? द्रौपदी को घर ले गया, सांत्वना दिलाई, बढ़िया शीतल मन करने के लिए 1 गिलास पानी दिया, और फिर धीरे से कह दिया, देखो घर में कोई नहीं है, भौजाई भतीजा तेरे कोई भी नहीं है, बहन मेरे को धीरे से बता दे तेरा छठवा पति कौन। द्रौपदी ने उठाया गिलास और दीवार पर फेंका, बोले कन्हैया आज बोले, आज के बाद ये शब्द निकाले तो ये द्रौपदी धरती में समा जाएगी। मेरा छठवा पति नहीं है। भगवान जान गए कि कोई न कोई कारण तो है। अगर पेड़ गायब हुआ है तो कोई कारण है। कारण क्या है? इनने कहा चलो चलो ठीक है, द्रौपदी तुम्हारे 6 पति नहीं है। अब भगवान भी उनके पक्ष में हो गए, तुम्हारा छठवा पति नहीं है, और आज के बाद तुमको ये बात के लिए कोई प्रताड़ित करे तो मेरे को बताना, उसका देह से गला काट लूंगा। छठवा पति तेरा नहीं है, एक काम करोगी क्या? इन्होंने कहा हाँ, काम एक नहीं 1000 कर डालूंगी, पर छठवा पति नहीं है। इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है। ये मैं भी कह रहा, तेरा छठवा पति हुई है सुई जो राम रचि राखा, प्रभु की इच्छा। काम क्या करो? काम ये करो कि तुम्हारी उम्र आज है 45 वर्ष की। ध्यान देना, ये बड़ी मर्म भरी कथा है। जिंदगी में जब भी हमारा अनर्थ हो, हमारा गलत हो, हमारा बुरा हो, तो किसी को बुरा मत कहना, अपने भूतकाल में जाना और भूतकाल से सोचते आना कि मैंने कब कहां किसके साथ क्या गलत किया है, और तूने किया है तो भरना पड़ेगा। गलत किया है तो गलत तो होगा, चाहे पंडित हो चाहे पुजारी हो। अरे भगवान जैसे को भरना पड़ा तो अपन कौन से खेत की? भगवान ने गलत किया था जालंधर को मारकर, वृंदा के श्राप से पत्थर के बने। भगवान ने गलत किया था नारद के साथ, नारद श्राप दीन निकबारा, कलप एक तही लगी अवतारा। भगवान ने गलत किया था बाली के साथ, न्याय नहीं अन्याय किया था। राम जी ने न्याय किया था। पूरी रामायण में कारण बताओ नोटिस राम को अगर किसी ने दिया है तो वो है बाली। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा,
कारण कवन नाथ मोही मारा, मेरे को क्यों मारा आपने? गाली बकी? नहीं। आपके रास्ते पे काटे गाड़े? बिल्कुल नहीं। आपकी कोई चुगली इधर की उधर करी? बिल्कुल नहीं। धर्म है तो अवतरे हूं गोसाई, मारही मोही ब्याद की नहीं। अच्छा किया मारा, लेकिन वो भी छिपकर। आप क्षत्रिय हो, आप धर्म की स्थापना करने के लिए जन्मे हो, और आज मेरे को मारा। भगवान ठीक नहीं किया। रहा सवाल सीता को लाने का, कायर को तुमने भाई बनाया, दोस्त बनाया, जो भगोड़ा घर छोड़ करके भागा। बाली ने सुग्रीव को भगाया नहीं है, सुग्रीव स्वयं भागा है। और रामचरित मानस में सबसे बड़ा भगोड़ा कोई अगर है तो सुग्रीव है। पर धन्य है मेरे राम, उसको भी अपनी शरणागति दे दी। धन्य है परमात्मा। मैंने क्या आपका बुरा किया? भगवान ने लोकालाज बाली को समझाने के लिए बड़ा सुंदर जवाब दिया कि अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, और इन्हीं कुदृष्टि देख जो कोई, तिन्हीं बधे कछु पाप ना होई। बहन की अनुज वधू, भाई की पत्नी, भगनी बहन, सुत नारी लड़के की पत्नी, इनको जो कुदृष्टि से देखता है उसको मारना पाप नहीं है वाली। और तूने जो है भाई की पत्नी को रख लिया है, ये तो अन्याय है ना भाई। इनने भगवान को रोका, बोले महाराज आप ये जो कानून का संशोधन कर रहे हो ना, ये कानून मनुष्य जाति पे लागू होता है। हम है बंदर, हम है जानवर, हम है ये बात जानते नहीं। अगर बंदर इस कानून को जानने लग जाए तो आप में और हमारे में फर्क क्या रह जाएगा? क्या फर्क रह जाएगा? तब भगवान ने प्रायश्चित किया है और बाली से कहा है, बाली मैंने तेरे साथ ये धोखा किया है, लेकिन आज मैंने तेरे साथ धोखा किया। मैं द्वापर में यदुवंशियों के यहाँ जन्मूंगा और तू ही बाली भील बन करके आना। जैसे छिपके एक प्राण हर लीना, ऐसे ही एक ही बाण में तू मेरे प्राण लेना। तभी तो कर्म को प्रधान बता के बाबा लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल जाका, जो जस करई सो तस फल जाका। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल जाका। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय राम। सिया राम जय राम, जय राम। चाहे भगवान हो, चाहे संत हो, चाहे ब्राह्मण हो, कर्मों का फल सबको भरना है। अगर यहाँ ब्राह्मण मनुष्य के बीच में देवता है तो जब भगवान पूर्ण ब्रह्म को भरना पड़ा तो ब्राह्मण कौन से खेत की? सबको भरना। अब आ जाए द्रौपदी अगर गलत नहीं है तो पेड़ गायब क्यों हुआ? जो जस करे तो बाबा की चौपाई पे आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई है। कहीं ना कहीं द्रौपदी गलत है, अपितु हमको हमारी गलती नहीं दिखती है। भगवान उसको पीछे भेज रहे, भूत में भेज रहे कि द्रौपदी तुम्हारी आज 45 साल की उम्र है, तुम चली जाओ 5 साल की उम्र में, और 5 साल से विचार करते आओ कि 5 साल की थी तो कहाँ गई, 8 साल की हुई तो क्या किया, 10 साल की हुई तो कहाँ घूमने गई, 15 साल की हुई तो क्या खाया, 20 साल की हुई तो कहाँ बैठी, याद करते आओ। और तुम्हारा छठवा पति नहीं है, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं भी कह रहा तुम्हारा छठवा पति, ये तो कर सकती हूँ।
ये कर सकती हूँ, पर छठवा पति नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं। द्रौपदी अपने भूतकाल में गई और देखते हुए आ रही, जब द्रौपदी 5 साल की कन्या थी, द्रुपद राजा के दरवाजे पे कन्याओं के साथ गली में खेल रही, बड़ी आनंदित है। बाल्य जीवन है। समय बढ़ता गया, धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुई। 10 साल की हुई, द्रौपदी गुरुकुल जाने लगी, सखियों के साथ शिक्षा ग्रहण कर रही है। 15 साल की हुई, माता ने बेटी को गृह कार्य में निपुण कर दिया। ध्यान देना, बेटी 15 वर्ष की हो जाए तो मां ने गृह कार्य में, होमवर्क में बेटी को निपुण कर देना चाहिए। बेटी माँ का परिचय पत्र है और बेटा पिता का परिचय पत्र है। बेटा अच्छा करेगा, 17 आदमी कहेंगे भैया किसका बेटा है, बहुत अच्छा ढोलक बजाता है। हाँ, गांव का भी नाम रोशन करता है बेटा, खानदान का भी नाम रोशन करता है। और बेटा अगर नाली में डखर रहा है तो भी लोग कहते किसका शेर डखर रहा है ये, वो भी गांव का भी नाम बर्बाद करता, खानदान का। बेटी ससुराल में अच्छा करेगी, लोग माँ का नाम लेंगे, और गलत जरा भी किया यही कहते तेरी माँ ने क्या सिखाया। बेटी माँ का परिचय पत्र है, बेटा पिता का परिचय पत्र है। ये संस्कार माता पिता से आना चाहिए। 15 साल की द्रौपदी को गृह कार्य में द्रुपद राजा की पत्नी ने निपुण कर दिया। 17 साल की हुई, रजस्व धर्म माथे पर आ गया। पतिव्रत धर्म का पालन शास्त्र कहता है, ध्यान देना, मांग में सिंदूर लगाने से पतिव्रत धर्म का पालन नहीं होता। 3 पांव का वो केटलाक लटका लेने से पतिव्रत धर्म का पालन नहीं होता। पतिव्रत धर्म का पालन कब से किया जाता है? जिस दिन से कन्या रजस्व धर्म से स्नान करने लग जाए, उस दिन से उसका पतिव्रत धर्म माथे पे बैठ जाता है। रजस्व धर्म के बाद पर पुरुष को कैसे देखना चाहिए, बाबा रामायण में लिखते हैं, मध्यम उत्तम तीनों पतिव्रता की का धर्म लिखा है। पतिव्रत धर्म का पालन तब से चालू हो जाता है। अब इसका 17 साल की उम्र में रजस्व धर्म आया, युवा हो गई, जवान हो गई। 20 साल की उम्र हुई, एक दिन द्रुपद राजा ने अपनी बेटी से कहा, बेटा प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा है और मेरी इच्छा है कि अपन कुंभ का मेला चलते बेटा। बड़ी खुश हुई बेटी, इतनी प्रसन्न हुई, रात में सोई नहीं, कपड़े उपड़े तैयार किए, ब्रीफकेस वगैरह जो भी रहा होगा, झोला, ब्रीफकेस, बैग, अटैची जो भी रही होगी तैयार किया, अपने मेकअप का सामान श्रृंगार तैयार किया और सुबह 5 बजे पिताजी को उठा दिया। पिताजी अपने को चलना है। बेटी जिम्मेवार होती है, बेटी समय को जानती है। बेटी और बेटा में बस यही फर्क है। 5 बजे पिताजी को उठा दिया। पिताजी ने स्नान ध्यान किया, पृथ्वी माँ को प्रणाम किया और अपना सफर तय किया। चलते 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 गंगा जी के तट पे दोनों पुत्री और पिता पहुंच गए। तीर्थों की एक मर्यादा होती है, तीर्थों की एक मर्यादा होती है कि जिस तट पे 2 तट बने रहते हैं, एक तट पे पुरुष नहाते हैं, एक तट पे माताएं नहाती हैं। लेकिन जहां माताएं स्नान करती हैं वहां पुरुष नहीं रहता, और जहां पुरुष स्नान करते हैं वहां माताएं नहीं रहती। जवान बेटी है, मेला में करोड़ों पब्लिक है। तो राजा ने सोचा, भगवान बेटी को यहाँ छोड़ के अगर मैं यहाँ से, माथनी इतनी दूर पे है मेरा तट, अब वहां चला गया और कहीं बेटी भ्रमित हो गई, भूल गई, गुम गई, तो इसको ढूंढने में ही 5-6 महीने लग जाएंगे मेरे को। लंबा मेला है, 3 माह का मेला है, क्या करे भगवान। बेटी को दूर से ही बता दिया कि बेटा यहाँ पे माताएं नहाती हैं, और एक स्थान बता दिया एग्जाम्पल तौर पे, उदाहरण के लिए एक पेड़, कि तू नहा करके ये पेड़ के नीचे आकर बैठ जाना, तुम भी नहीं घूमोगी और मेरे को ढूंढने में तकलीफ भी नहीं होगी। मैं नहा के आऊंगा ये पेड़ के नीचे और तुमने यहाँ मेरे को मिल जाना, बड़ी अच्छी बात। बेटी ने कहा ठीक है। पिताजी अपनी जवान बेटी को उस तट पे छोड़कर चले गए। पिताजी अगले तट चले गए। द्रौपदी गंगा जी में
गई गंगा जी की प्रार्थना करी, जय 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 गंगे महारानी, भक्तों के ताज बनाने वाली, माता ब्रह्मलोक से आई, भगीरथ ने की सेवकाई, माता जग की तारनहारी, जय 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 गंगे महारानी। गंगा जी का ध्यान किया, स्मरण किया, और जो कूदी गंगा जी में, जैसे कूदी तैर रही है, पूरे मेला की बाइयां द्रौपदी को देख रही है, बीच मझधार में तैरते हुए गई, चारों तरफ घूम रही है, आनंदित हो रही है, प्रसन्नचित हो रही है। स्नान करके आई, वस्त्र अलंकार अपने बदले और दूसरे वस्त्र अलंकार आभूषण वेशभूषा धारण करके अपना पूरा सामान एकत्रित कर ब्रीफकेस उठाया, और पिताजी ने जो पेड़ कहा था वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। द्रुपद राजा ने नहा लिया, पर द्रुपद राजा किनारे पे बैठ गए, और बैठ करके नहाने के बाद विलंब करने लगे। क्यों विलंब करने लगे? वो जानते थे माताओं को 3 काम में बहुत टाइम लगता है। 3 काम में कौन सा? एक, नहानी घर में अगर माता घुस गई, जब तक 1.5-2 घंटा नहीं लगाएगी तब तक नहानी घर आपको मिलने वाला नहीं। पहला टाइम नहाने में। दूसरा टाइम, कोई बतियाने वाली बाई अगर खाना खाते समय बैठ गई तो पूरी पंगत उठ जाएगी, पर उसका चावल ही खत्म नहीं होएगा। एक खाने में, एक नहाने में, एक खाने में। तीसरा टाइम नारी को कहां लगता है? अगर आप बाई को कह दो कि 8 बजे तैयार हो जाना, अपन निकल जाएंगे, वो जब तक 8:30 नहीं बजाएगी घर से, बस अब भी आई हो गया, बस अब भी आई हो गया, वो 9 बजाएगी तब ही निकलेगी। तो ये 3 जगह माताओं को विलंब होता है। द्रुपद राजा जान गए कि बेटी भले ही है पर है तो नारी, अब स्नान करने में टाइम लग जाएगा, और मैं अगर पहले से जाकर के वहां देखने लग जाऊं तो लोग क्या कहेंगे, कैसा मूर्ख आदमी है, भैया नहा रही है और यहां खड़ा है। तो वो स्वयं जानबूझ करके उधर विलंबित हो गए, रुक गए कि बेटी और 5-10-15 मिनट लेट सही। अब द्रुपद राजा का रुक जाना और किस्मत से द्रौपदी का जल्दी आ जाना। अब द्रौपदी अपने पिता को ढूंढ रही है, चारों तरफ बड़ा मेला है, देखते जा रही, भगवान पिताजी क्यों नहीं आए, भगवान पिताजी क्यों नहीं आए, भगवान पिताजी। दृष्टि दौड़ा रही है चारों तरफ, पिताजी का पता ही नहीं, बेटी घबरा रही है। इतने में द्रौपदी की नजर पूर्व दिशा के तरफ पड़ी। जैसे पूर्व दिशा की तरफ नजर पड़ी तो क्या देखा? एक बहुत सुंदर लड़का उधर से चल करके आ रहा है। इतना सुंदर है जिसको देख करके सूर्य चंद्रमा की किरणें भी फीकी पड़ जाए, इतना सुंदर लड़का चल करके आ रहा है। द्रौपदी की नजर उस लड़के पर पड़ी। दूरी काफी है, करीब नहीं है, लेकिन याद रखना, कथा से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि शरीर के बंधन टिकते नहीं है और आत्मा के बंधन कभी टूटते नहीं है। जग में ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। द्रौपदी ने जैसे देखा, दूर है, पास में आया नहीं, बात करी नहीं, शरीर का स्पर्श हुआ नहीं, लेकिन द्रौपदी ने मन से कह दिया। मन से क्या कह दिया कि भगवान कितना अच्छा लड़का आ रहा है, मेरा पति हो जाए, ये मेरा पति बन जाए। मानो द्रौपदी के मन ने वो लड़के को कवारेपन में पति बना लिया, मान लिया। और एक सरल उदाहरण बताता हूं आपको। आपका शुक्रवार का उपास है। अब शुक्रवार के उपास में क्या नहीं खाते? खटाई, खटाई नहीं खाते हैं। अब आपके सामने कोई कटोरी में खिचड़ी डाले और खिचड़ी में अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही चम्मच से फिल्टर करे आपकी आंखी के सामने, और उसमें एक पीला नींबू निचोड़ कर आपके सामने खाए। ईमानदारी से बताओ, आपने खाया नहीं, लेकिन आपका मन बता देगा कि ये खिचड़ी का स्वाद कैसा है। मतलब आपका शुक्रवार का उपास गया। केवल खाने से ही खत्म नहीं होता, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये मन ही तो जो कुछ करवाता है, और यही तो बस में मन को मोड़ो। कैसे मोड़ो?
मन मोड़ा फिर डर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे 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 मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। जय हो। मन कपटी है मन चोर, मन पर चले न मन मालिक का जोर। मन लोभी मन कपटी है मन चोर, मन पर चले न मन मालिक का जोर। मन लोभी मन कपटी है मन चोर, मन पर चले न मन मालिक का जोर। मन लोभी मन कपटी है मन चोर, मन पर चले न मन मालिक का जोर। बेईमान ये नादान ये, नादान ये, नादान ये। रहता है स्थिर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। रहता है स्थिर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे 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 मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। तप तीरथ ये सब है बेकार, जब तक मन में भरे रहे विकार। जब तक तीरथ ये सब है बेकार, जब तक मन में भरे रहे विकार। जब तक तीरथ ये सब है बेकार, जब तक मन में भरे रहे विकार। जब तक तीरथ ये सब है बेकार, जब तक रंग में भरे रहे विकार।
हरि नाम ले उस जान ले, हरि नाम ले इस जान ले, हरि नाम ले उस जान ले, हरि नाम ले इस जान ले। होना है विचलित नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं, होना विचलित नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे 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 मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। दंड मोड़ा फिर डर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे 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 मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन के जीते जीते है मन के हारे हार। मन से आपने किसी को गलत दृष्टि से देख लिया तो भी पाप है। दृष्टि दोष, इसको हमारे शास्त्र की भाषा में कहा जाता है दृष्टि दोष। सबसे बड़ा पाप ये, नजर बिगड़ी, इंद्रियां दौड़ी, इंद्रियां दौड़ी, कर्म बिगड़े, कर्म बिगड़े, धर्म गया। लाल चश्मा लगाओगे दुनिया लाल दिखेगी, काला लगाओगे काला दिखेगी, हरा लगाओगे दुनिया हरी दिखेगी। राम नाम का लगाओगे तो सिया राम में सब जग जाने। सारा खेल इसका है, ये अच्छे होना चाहिए। आज द्रौपदी के सबसे पहले ये बिगड़े। क्या भाव बना? इंद्रिया दौड़ी, इंद्रिया दौड़ी, वासना ने प्रवेश किया। वासना ने क्या कहा? मेरा पति बन जाए। मन से मान लिया, मन से माना मतलब पति बन गया। आपने खिचड़ी नहीं खाई पर मन ने स्वाद ले लिया, मतलब शुक्रवार का उपवास गया। वो लड़का जो चल करके आ रहा था कौन था? सूर्य पुत्र कर्ण था, और कर्ण कुंती का तो लड़का है। कवारेपन में द्रौपदी ने उसको अपना पति माना था। दौड़ करके भगवान के पास आई, बोले कन्हैया गोविंद बनवारी गिरधारी, ओ मधुसूदन श्याम घनश्याम मुरारी। इनने कहा बहन क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है, क्या बात है? इनने कहा मैंने कुछ नहीं किया। अरे तेरे को कहे कौन रहा कि कुछ किया? कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। बोले क्या बात है? बोले कन्हैया मैंने गलत किया नहीं, किसी से बात नहीं की। बोले आखिर बात क्या है? जो बात है वो बता। बोले एक बार पूरी कथा पूरी व्यथा बताई कि एक बार पिताजी के साथ कुंभ के मेले में गई स्नान करने। वहां पे जो जो घटना घटी सारी कन्हैया लाल को बताई, पर मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। बोले बिल्कुल नहीं लगाया तूने, लेकिन मन से पति मान लिया। मतलब तेरा पहला पति कर्ण है मन का, और 5 पति तेरे तन के। जाकर के अपने पति के हाथ के पास बैठ जा और अपने धर्म को याद कर। धर्मो रक्षिता रक्षित धर्मराज, मेरी रक्षा करो। 6 पति के अलावा 7वां पति नहीं होएगा तो ये पेड़ जैसा का वैसा खड़ा हो जाए, आम पक जाए और आम पक के रस टपक जाए। जैसे द्रौपदी गई, अपने धर्म को याद किया, धर्म ने रक्षा करी। पति के हाथ का धर्म रूपी वृक्ष बड़ा हुआ, बड़े 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 फल लग गए। फल में पीले पीले फल पाक गए। पकने के बाद अपने आप फटने लगे फल, और रस जब टपका है तो द्रौपदी ने अपने हाथ में रस लिया और रस लेके दुर्वासा ऋषि को पिलाया। परीक्षा सत्य की होती है, संकट में सत्य रहता है, असत्य को काहे की परीक्षा। बचपन में गड़ा वाला कांटा या बचपन में लगी वाली चोट बुढ़ापे में बहुत तकलीफ देती है। क्या कह रहा हूं समझ लेना। पता नहीं चलता, जवानी में खून रहता है कहां पता चलता, लेकिन बुढ़ापे में वही चोट बड़ी तकलीफ देती है मेरे भाई। इसलिए ये जीवन इसीलिए देवताओं को दुर्लभ है।
जितना त्याग मनुष्य के जीवन में है देवता के जीवन में है ही नहीं। तब तो बड़े भाग मानुष तन पावा, और वो तड़प रहा है बनने के लिए। लेकिन जिसको यहाँ बनाया है वो तड़प रहा वहां जाने के लिए, और वहां वाला तड़प रहा यहाँ आने के लिए। क्या करोगे? हमने अपने विकारित कर्मों से स्वर्ग को नरक बना दिया। बैकुंठ तो यही है, हृदय में रमा करना। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, ये बैकुंठ है। वहां ये कथा भागवत, अरे नाम छोड़ो, कब भर पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। मेरा निवेदन है कि अपने कर्मों से यहां स्वर्ग का निर्माण करो। ये स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन कब? हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। हमने औरन को बैकुंठ बताया और खुद ही नरक में सरका। ससुर बहू को गाली बक रहा है, राम राम राम, आग लग जाए उनके मुंह में, और शाम को हनुमान चालीसा चालू है। नासय रोग हरे सब पीरा कि घर में भरे। और ससुर बहू को गाली बकरा, जेठ बहू को गाली बकरा, देवर भौजाई को गंदी गंदी गाली बकरा। कोरोना नहीं आएगा तो क्या अमृत आएगा? जैसा कर्म करे इंसान वैसा फल देगा। ये हमारे कर्मों का फल है। जाग जाओ, अब कथा भागवत सुनने का समय हो गया खत्म। अब केवल सावधान होने की जरूरत है, और अब भी सावधान नहीं हुए तो गई भैंस पानी में, मारो पत्थर। रे पापी मन तो कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पलछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पलछी निकल जाएगा। रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तू कर ले जतन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पलछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पलछी निकल जाएगा। ये जग है कागज की पुड़िया, ये जग है कागज की पुड़िया। समझो उड़ जाना है अकेला। समझो उड़ जाना है अकेला। खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पलछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पलछी निकल जाएगा। रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तू कर ले जतन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। श्री राधे।
धन दौलत और कुटुंब कबीला, धन दौलत और कुटुंब कबीला, संग चले ना तेरे धेला, संग चले ना तेरे धेला। मरने के बाद बेटा आग भी लगाएगा, मरने के बाद बेटा आग भी लगाएगा, घर के ऊपर चावल फेंके कौवा को बाप बनाएगा, घर के ऊपर चावल फेंके कौवा को बाप बनाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पलछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पलछी निकल जाएगा। ये पापी मर कर ले भजन, मौका मिला है तू कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पलछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पलछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पलछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पलछी निकल जाएगा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत कथा की तो बात दूर है, ये 2 साल बीते, इसी से शिक्षा ले लो कि जिनकी तिजोरी भरी की भरी रह गई, देखो क्या भगवान परमात्मा ऐसा किसी का नहीं करे। तिजोरी भरी की भरी रह गई, 4 बेटे कंधा देने वाले दरवाजा पे खड़े के खड़े रह गए, ऑनलाइन चेहरा दिखाया और ले जा करके कहां जलाया पता नहीं। ना घर मिला, ना औलाद मिली, न परिवार मिला, न पैसा मिले, न जन्मभूमि मिली। बताओ, उन लोगों से पूछो जिनने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। तू लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवाली, और उड़ जाएगा पंछी, एक दिन रहेगा पिंजरा खाली। कैसा संकट आया मेरे परमात्मा, कैसी मुसीबत आई। मरकर भी हमारा नाम हो जाए वो इंसान है, मरकर भी हमारा नाम हो जाए। अपने रहने के लिए मैं बार बार कह रहा, घर बनाओ या मत बनाओ, किसी के मन में बैठने का घर बना लो। मरने के बाद भी प्यारे किसी के हृदय से नहीं निकल पाओगे, ऐसी जगह बनाओ, ऐसे कर्म करो, अपनों को पहचानो, समाज को जानो, एकता बनाओ, बहुमत बनाओ, संगठित हो जाओ। संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। आज हमारा घर ही संगठन में नहीं है। 4 बेटा है, 4 दीवार बन गई, एक बात नहीं कर रहा, एक जमीन के लिए लठ लेके बैठा है, एक कोर्ट में खड़ा है। ये भाई भाई की बात बता रहा हूं, क्या करोगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां कोरोना विधाना। यही तो है, और क्या है। सत्य प्रताड़ित होगा, पराजित नहीं होगा, आज नहीं तो कल। दुर्वासा ऋषि गए, दुर्योधन ने पूछा सही सही बताना किसके पास धर्म है। दुर्वासा ऋषि ने सोचा आप तो मारे या काटे सही बोलना है। महाभारत का निर्णय दुर्वासा ऋषि ने युद्ध शुभारंभ होने के पहले ही बता दिया था। इनने कहा तुम्हारी 60,000 पीढ़ी के मरे वाले और भी जिंदे होकर के आ जाएंगे ना, तो महाभारत तुम जीतने वाले नहीं। निर्णय बता दिया। दुर्वासा ऋषि चले गए, लेकिन अहंकार का घर खाली रहता है। अहंकार पाप को मूले, और तू माया देख मत। 100 बेटे थे प्यारे धृतराष्ट्र के, जब धृतराष्ट्र मरा तो कंधा देने वाला कोई नहीं। 4 बेटे थे दशरथ के, जब मछली के जैसा दरवाजे पे तड़पा तब कोई नहीं। हजारों साथी थे राम के, जब बलकल भेष लेकर के निकले तो रोकने वाला कोई नहीं। संकट आया राजा नल पे, तो दाना देने वाला कोई नहीं। मुसीबत आई वसुदेव पे, तो बचाने वाला
कोई नहीं, समझी ले मना भाई, अंत न होए कोई आपना। बनी के मददगार है सैकड़ों, किंतु बिगड़ी का दुनिया में। महाभारत का युद्ध का शुभारंभ हुआ। अक्षौहिणी सेना कौरव दल की मारी गई। भीष्म पितामह जैसे प्रतिज्ञाधारी बाणों की शैया पर सो गए। बड़ी अच्छी कथा मिलती है, और ये कथा उन लोगों ने सुना जो गंगा में जाकर के अपने को निर्दोष मानना चाहते हैं, अपने कलंक को धोना चाहते हैं। गंगा जिंदे आदमी के कलंक धोने के लिए आई ही नहीं है। अगर गंगा में पापी आदमी का पाप धुल जाता तो समर भूमि में अर्जुन ने पाताल से गंगा लाके भीष्म पितामह के मुंह में डाली थी, लेकिन नहीं मरे। क्यों नहीं गए? कि कर्म प्रधान जितने दिन किया था, जो बुरा होते देखा था, जिनको रोका नहीं था, जिसके घर का अन्न खाया था, जब तक वो रक्त नहीं निकलेगा तब तक गंगा नहीं, गंगा के पिता भी आ जाए तो तार नहीं सकते। ये गंगा में पाप धुलते हैं, इसमें शंकर ने धोए हैं अपने पाप। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। ये गंगा में जिनने अपने मन को नहीं धोया, उनको भगीरथ से लाई हुई गंगा सफा करने वाली नहीं है, मुर्दा तारन गंगा है। मुर्दे को तारने के लिए गंगा आई है, जिंदे को अरे नाम छोड़ो। कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, और नियत रहेगी साफ तो घर में मथुरा काशी। अरे रैदास जैसा तर गया, अजामिल जैसे का कल्याण हो गया केवल नाम के लेने से। आज ये नाम की गंगा रघुवंशी परिवार में बह रही है। भगवान इस परिवार के भाई भाई के जोड़े को अमर रखे, इस परिवार में हमेशा सुमति रहे, इस परिवार में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हो और हर साल ऐसी गंगा बहती रहे। ये धर्म है। यहां धन से सुख मिलता है, यहां धर्म से नहीं। यहां धन की जरूरत है, यहां धन से सुख मिलता है, लेकिन वहां धर्म से सुख मिलता है। तो धन भी कमाओ और धर्म भी कमाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि माला ही जपने बैठ जाओ, नहीं करोगे तो खाओगे क्या? हमारा क्या होएगा भाई? तुम्हारे ही पास धन नहीं रहेगा तो पंडित उनका क्या होएगा? इसलिए धन भी खूब कमाओ, ये भी आशीर्वाद है। और एक तराजू में धन को रखो और एक तराजू में धर्म को, और दोनों का पल्ला बराबर रहने दो, आनंद आ जाएगा जिंदगी का। पर करे तो यहां तो चंदा में फटी वाली नोट चलाई है, हम भी एक नंबर का धर्म कर रहे हैं। इतना आसान धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। ये दोनों धर्म गायब हो गए कलयुग में। केवल कथा सुनाने और सुनने वाला रह गया, वक्ता बन गया वक्ता और श्रोता बन गया सरोता। क्या करेगी भागवत? वक्ता जो मुंह में आए वो बके जा रहे हैं, करवा रहे हैं, कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, निछावर कर रहे हैं। डिस्को भांगड़ा हो रहा भागवत में, उस पे निछावर हो रही है। आएगा नहीं कोरोना? मर्यादा का खंडन हो रहा है। करवाने वाले हम हैं, करने वाले हम हैं। जब कर भी हम रहे, करवा भी हम रहे, तो फल हमको नहीं मिलेगा तो क्या पड़ोसी को मिलेगा? विषय बड़े गंभीर है। भागवत के वैराग्य की कथा है। 7 दिन में रघुवंशी परिवार के 7 विकार खत्म हो जाना चाहिए। चढ़ाना है यहां तो परिक्रमा मार्ग में आकर 1 पैसा मत डालना। ये मंच से कह रहा हूं मैं, मेरे को जितना लेना था मैंने बाबूजी को पहले ही बोल दिया, आपसे 5 पैसा नहीं चाहिए। अगर चढ़ाना है तो 7 दिन में अपने जीवन की यहां 7 बुराई चढ़ा दो। अगर आपका जीवन स्वर्ग नहीं बन जाए तो डबल से भागवत में मत बैठना। भगवान दौलत नहीं लेते,
पैसा से और जो भगवान की कथा में, जो भगवान की पूजा में पैसा लग जाए वो पूजा सफल भी नहीं होती। एक बात ये भी ध्यान रखना, भगवान की कथा पूजा में पैसा नहीं लगते। पैसा किसको लगते? 5 संगीत वाले हैं, एक साउंड है, एक टेंट वाला है। अब पंडित के भी 2-4 घर में होंगे, क्या उनको घास देगा? तो पैसा हमको लग रहे हैं, भगवान को नहीं। और आपसे निवेदन है कि परिक्रमा मार्ग में आना भूलना मत, और 1 रुपए भी दान पेटी में मत चढ़ाना। चढ़ाना है तो अपने जीवन के अहंकार को चढ़ाओ, अपने जीवन की बुराई को चढ़ाओ, अपने जीवन के दुर्व्यसनों को चढ़ाओ। और मेरे को जो लगेगा, मैं जिसके यहाँ नौकरी करने आया उससे आखिरी दिन और 2-4 बढ़ा के ले लूंगा। लेकिन आपसे यही निवेदन है, आपसे यही भीख मांगता हूं कि यहाँ चढ़ाने लायक आपके पास कोई चीज है तो पूतना बन करके आओ, भक्त बन के मत आओ। पूतना ने भगवान को जीवन का जहर पिला के गोलोक धाम प्राप्त किया था, क्या हम अपना जहर यहाँ नहीं चढ़ा सकते? लोगों की मान्यता रहती है कि पंडित जी ने परिक्रमा मार्ग पैसा चढ़ाएंगे करके। अरे राम 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 राम, कितनी गंदी सोच है। आपका आशीर्वाद ही बहुत है हमारे लिए, पैसे नहीं चाहिए मेरे भाई। पैसे हम मालिक से ले लेंगे, 5 भाई है वो, एक से अलग अलग ले लेंगे, चिंता मत करो आप। अपनी बुराई को चढ़ाओ, अपने अहंकार को चढ़ाओ। देवालय में, यही भागवत में नहीं, जहां भी जाना 1 रुपए नहीं चढ़ाना। क्या भगवान पैसा चढ़ाने का कह रहे हैं? चावल चढ़ाने को नहीं मिले चिंता मत करना, अपने बुराई के अक्षत हाथ में निकालो और उसकी पुष्पांजलि दे दो, जीवन की काया कल्प हो जाएगी मेरे भाई, जीवन की काया कल्प हो जाएगी। पर कोई चढ़ाए तो तू चिल्ला, हमको जो चढ़ाना वो ही चढ़ाएंगे। तेरे जैसे बहुत देखे ऐसे कई पंडित आए, अभी 8 दिन पहले भागवत की और होएगी, लेकिन हम करेंगे वही जो हमारा मन कहे। तेरे कहने, अच्छा तू बोलने के तो पैसा लेता है, तू तो बोलेगा। ऐसी सोच दुखदाई है, भजोरे मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, और जटा शंकरी नाम पड़ो है त्रिभुवन तारन आई। भजोरे मन राम चरण आए विषय पे सारी सेना का मर्दन हुआ। आखिरी युद्ध भीम का और दुर्योधन का रह गया। दुर्योधन की माता का नाम था, कौरव की माता का नाम था गांधारी। बड़ी दुखी, जिस माँ के 100 बेटे ने जन्म लिया, वो माँ ने अपने 100 बेटे में से एक का भी चेहरा नहीं देखा। जिस माँ के 99 बेटे मर गए, वो माँ ने अपने मरे वाले बेटे का भी चेहरा नहीं देखा। क्यों? कारण था, माताएं ध्यान देना, पति परदेश गया है, जब तक वो घर ना आए तब तक नारी को पकवान बना के नहीं खाना चाहिए, मेकअप नहीं करना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए, घर घर में घूमना नहीं चाहिए, टीवी का रिमोट लेके नहीं बैठना चाहिए। ध्यान देना, ना जाने पति कौन से संकट में और नारी क्या प्रसन्नता कर रही है। यही उर्मिला ने किया था। लक्ष्मण 14 साल वनवास गए तो दरवाजे पे खड़ी हो गई दीपक जला के कि जिस दिन ये दीपक बुझ गया समझ जाऊंगी मेरा जिंदगी का चिराग बुझ गया। पानी तक नहीं पिया था उर्मिला ने, आंखी तक नहीं झपकी थी। अगर लक्ष्मण ने 14 साल भाई का धर्म का पालन किया है तो उर्मिला ने 14 साल तक पतिव्रत धर्म का पालन किया है। तब जाके इस देश का नाम भारत भूमि पड़ा है। त्याग की भूमि है यहाँ, यहाँ त्याग ही जीवन है और त्याग से ही जीवन की सफलता है। एक पैर पर खड़ी रही, पति परदेश जाए, पति मेहमान जाए, पति विदेश जाए, नारी को ज्यादा श्रृंगार, घर घर घूमना, व्यंजन पकवान बना के खाना नहीं चाहिए। भगवान से आराधना करना, भगवान मेरे स्वामी गए हैं लौट कर आ जाए, मेरे स्वामी गए हैं जैसे गए वैसे आ जाए, रास्ते में एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो तेरे से बात किए बिना नहीं जाएगा। ऐसा दृढ़ता हो, ऐसा निश्चय। गांधारी कौन है? गांधार नरेश की बेटी का नाम था गांधारी। जब धृतराष्ट्र ब्याहने गए तो गांधारी को पता चला, गांधारी ने जैसे अपने पति को देखा
तो इनकी आंख ही नहीं थी, सूर थे। गांधारी बड़ी रोने लगी। बेटी सबसे गरीब है, लाचार है दुनिया में। बाप चोर के हाथ पकड़ाएगा तो भी चली जाएगी, कसाई का हाथ पकड़ाएगा तो भी चली जाएगी, बदमाश के दामन में देगा तो भी चली जाएगी, ये नहीं कहेगी कि मैं नहीं करती। ये बेटी कभी गाय और कन्या ये दो संकट में थी, संकट में है, और जब तक इनका संकट नहीं जाएगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि गाय की रक्षा के लिए रघुवंश शिरोमणि राम को आना पड़ा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार।